नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कार्तिक स्नान की 5 कहानी के बारे में जो सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में किए जाने वाले स्नान, दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियाँ सुननी होती है। यह कहानियाँ सुनकर ही स्नान पूर्ण होता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियों में आज की वीडियो में सुनाते हैं। आप सभी कहानियाँ ज़रूर सुनिए ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए अब हम कार्तिक स्नान की कहानियाँ शुरू करते हैं। विष्णु भगवान की जय। तो बोलिए ओम गणेशाय नमः। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, नहीं बेटा तुम बहुत छोटी हो, कहीं गिर पड़ जाओगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं मुझे तो मेला देख के आना है। अब माँ ने भी उसको भेज दिया। जाते टाइम माँ ने बेटी को 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। अब लड़की मेले में गई। जाते ही गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। सुबह से शाम हो गई, ऐसे ही कहती रही। मेला बिछड़ने लगा, सब लोग अपने घर आने लगे। लड़की अपने घर नहीं आई। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि जब तक मैं लड्डू खा के पानी नहीं पीऊँगा ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, ले तेरा लड्डू खाया, ले तेरा पानी पिया, मांग जो मांगना है। अब लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगूं? घर मांगूं, खेत मांगूं कि कोठरी मांगूं, महल मांगूं, सुहा बाग मांगूं, खलिहान मांगूं, धन मांगूं, बैल मांगूं, क्या मांगूं? लड़की सोच ही रही थी कि छोटा सा बालक बोला, जो तुमने जो सोचा है सब मिल जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर कैसे लगा दी? तब लड़की ने कहा कि माँ तुमने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह कहा उसने जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। घर तो महल बन गया, अन्न धन के भंडारे भर गए। तो गणेश जी महाराज जैसे आपने लड़की की और उसकी माँ की मनोकामनाएं पूर्ण की, जैसे उनका घर अन्न धन से भर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरते सबका घर अन्न धन से भर देना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो यह थी गणेश जी की कथा। अब हम लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता था। जब वो पीपल को सींचता तभी पीपल से आवाज़ आती, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण ये सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, आज उसको अपने साथ ले आना। जहाँ 6 बेटियाँ हैं वहाँ 7वां भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, आज जब मैं जाऊँगा तो उसको अपने साथ लेके आऊँगा। जैसे ही गया पीपल से आवाज़ आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण ने कहा, हाँ बेटा चलो। पीपल से एक लड़की निकली पीपल के पीछे से और वो ब्राह्मण के साथ आ गई। उस दिन ब्राह्मण को बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी, आटा छानने लगी, तो लड़की बोली कि मैं आटा सानती हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटा तुम दुबली हो जाओगी। बोली, नहीं माँ मैं ही
आटा चालूँगी। और वो लड़की आटा चालने बैठी तो पूरी परात भर दी। अब माँ खाना बनाने लगी तो लड़की ने कहा, नहीं माँ, मैं खाना बनाऊँगी। माँ ने कहा, बेटा हाथ जला जाएंगे। बोली, नहीं माँ, मैं खाना बनाऊँगी। अब खाना बनाने लगी। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर भर के खाया और दिन तो भूखे पेट ही सो जाते थे। खाना बना के खा के सारा काम निपटा लिया। तभी ब्राह्मणी की भाई घर पर आ गया। भाई ने आके कहा कि बहन, मैं तो खाना खाऊंगा। अब ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो बचा नहीं है। बेटी ने पूछा, माँ क्या बात हो गई? तब उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी आए हैं, उनको खाना खाना है। बेटी ने कहा, मैं अभी बना के लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाए। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। कहा, बहन ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम हुई तो लड़की ने कहा, माँ कोठे में चौका लगा दो, एक दिया जला दो, मैं इस कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, नहीं, इसमें नहीं सोना है। तो लड़की बोली, नहीं माँ, मैं इसी में सोऊंगा। लड़की वहीं पे सो गई। आधी रात को लड़की ने उठ के चारों तरफ देखा तो जहाँ जहाँ नजर गई अन्न धन के भंडारे भर गए, क्योंकि वो लड़की लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर को अन्न धन से भर के लक्ष्मी जी जाने लगी। जैसे ही वो जाने लगी, एक पड़ोस में सो रहे बूढ़े ब्राह्मण ने देख लिया। उसने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें अपना घर धन से भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने ब्राह्मण के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी अन्न धन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे, बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी जी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की कथा। सीता माता के नित नियम की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी है, नित नियम की नियम लाए। आओ राम बैठो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पल्ले, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती, श्री रामचंद्र जी कहानी सुना करते। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि आप तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा? रामचंद्र जी ने कहा कि पास में एक कुआं है, गांव की स्त्रियां वहां पर आकर पानी भरती है, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। माता सीता जब तक कहानी नहीं सुनती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पास पर बैठ गए। एक बहन रेशम जरी की साड़ी पहन के सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन। तब बहन बोली, नहीं बहन, मुझे बहुत जल्दी है, मेरी सांस लड़ेगी। ये कह के पानी लेके चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। यह देखकर सास ने कहा कि पता नहीं किसका दोष लगवा के लाई है। तब बहू ने बताया कि कुएं के पास पर एक औरत बैठी हुई थी और यह कह रही थी, मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वो सीता माता थी। सास ने कहा कि ला, ये साड़ी मुझे दे। वही फटी हुई साड़ी पहनकर और वो मिट्टी का घड़ा लेके सास चले गई पानी भरने के लिए। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नियम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलड़े पठो साला, ओढ़ो राम राम। सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, यह कहानी तो मैं रोज़ सुनूंगी। यह कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वो दोबारा रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। उसने कहा, माँ जी ये कैसे किया? तो बुढ़िया ने बताया कि जो औरत बैठी हुई थी
वो सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी है, नित नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पढ़े पठो सालाओ। आओ राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। दोनों सुबह सुबह रोजाना एक कहानी सुना करेंगे। अब बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनती, उनके घर धन के भंडार भरने लगे। के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली निराना, उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्यौहार शुरू हो रहा था और अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। अम्मा बोली, बेटा बहुत समय पहले की बात है, प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति क्वीन मनुष्य थे। बिहार के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुआ, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान। पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहाँ पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी संकट भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुए मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ आपके नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुए माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय हुआ था, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु आखिर होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके
भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, यह सब मन गढ़ंत कहानियाँ की हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटे, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खारना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब हम अपने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों अब माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, यह बच्ची नादान है, इसे एक सेट करना। यह आपकी महिमा को नहीं जानती माँ, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति छीन जब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उनसे यह सब बताया। बहुत ही बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जागा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बच्चे की सांसें रुक गई है। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, इसे कैसे मर सकता है, परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते के साथ चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे कि छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो माँ। इसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहाँ आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेते। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। छठ माता का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और न जाने कहाँ से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार भर गया। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक पीठ का व्रत करके संकल्प लिया। जैसे ही बहू अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गए कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद वह ने बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। तो हे छठ माता, जैसे अपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना।
हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ मैया। ओ छठ माई के बरतवा सखिया जी बड़ा महान, सूरज देव के अर्घिया अर्पित करी हम संग में, सेवा करी हम पूरी निष्ठा के, सुख समृद्धि से भरेंगी माई सारा जहान। नदी किनारे खड़ा पहले हम, सूरज उगे से पहले हम, अर्घ्य देवता के चढ़ाई हम, छठ माई से मांगी हम वरदान। अर्घ्य हम देहले सूरज देवता के, बांधे हैं आस विश्वास छठ माई पे, सुख शांति समृद्धि के बरसे प्रयास, छठी माई कृपा करी हमारी संतान। अर्घ्य हम देहले सूरज देवता के, बांधे है आस विश्वास छठ माई पे, सुख शांति समृद्धि के बरसे प्रयास, छठी माई कृपा करी हमारी संतान। भगवान की जय हो, छठी माई की जय हो, अर्घ्य हमार स्वीकार हो, सुख शांति समृद्धि के आशीष रहे हर ओर। उगना सूरज देव अर्घ हम देवो ना, छठी मैया के महिमा बड़ी भारी हो, अर्घ हम देवो ना। छठी मैया तो हर महिमा न्यारी हो, 4 दिन के व्रत पे बलिहारी हो, कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसग्न टहर के देखल पियरी चुनरवा। सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो, ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना, तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। डूबे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अंचरा में बना पैनी हम हो, सौगा ठेकुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी, संधा बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख पैली हो। कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसग्न तहर के देखल पियरी चुनरवा। सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो, ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना, तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना।
सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे दुआर भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। तू बे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अजरा में पनाह पैनी हम हो। सौगठे कुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी। संध्या बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख परती हो ना। सूरजवा के उगते ही अर्घ दी ही हो, भाई बहन सब मिलके पूजा करबो हो। नदी किनारे सगरी परिवार जुटल हो, छठ मैया के आरती में सब रमा गईल हो। गुड़ गेहूं से बने प्रसाद, काच ही बास के बहंगिया पहगे लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। कटोरिया में पानी लोटवा में अंगूर। ओ छठी मैया दौरा सजल है भरपूर। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। सजल अर्घ थौरा में फल फूल। ओ छठी मैया किरनिया बहे सुकूल। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। चौथी के दिन नहाए खाए, पांचवें दिन उपवास। छठी के दिन जल में अर, सातवें दिन परब के खास। हो छठी मैया बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। उग हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर। ओ छठी मैया दियावा बाती उठाई केर। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ओ छठी मैया बहंगी लचकत जाए। उग हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर। अर्घ के बेर है सूरज देवता। ओ उग हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर। अर्घ के बेर है सूरज देवता। जल में खड़ा भइल चढ़ल सूरज देव। अर्घ लेत बानी है सूरज देवता। छठी मैया तोहरे आंगनवा हमरा जन्मवा सवारेगा। तोहरे दुआर पे धूप छावा हमरा जियलवा सवारेगा। ओ छठी मैया जन्म जन्म के पाप कट जाई। तोहरे दुआरवा पे अर्घ चढ़ाई। छठी मैया के आशीष से हमरा कष्ट सब कटाई। छठी मैया तोहरे आंगनवा हमरा जन्मवा सवारेदा। तोहरे दुआर पे धूप छावा हमरा जियलवा सवारेदा। केलवा के पात पर उग हो सूरज देव। केलवा
छठी मैया घरी घरी मोर मनवा चाट हो छठी मैया हमरे कष्ट कटावे। ओग हो सूरज देव महिमा तोहार बभारी, सगरी जग जननी मैया करी अर्घ्य हम तुहारी। तोहरे कृपा से हो सगरो संसार चलता, तोहरे रोशनी से हमार जिंदगी में उजाला भरता। नदिया के किनारे हो घाट सजल बा सुहाना, चारों ओर गूंजता छठी मैया के गाना। सूपा में फल फूल सजल तेरी पर दिया जलता, भक्ति में लीन भैली मैया जब संझा के बेर अइला। ही पास के बगिया महंगी लचकत जाए, नदिया के जल में अर्घ्य चढ़ावे जाए। पेट में बच्चा नावा हो आस पुरावे मैया, हर दुख दर्द के छाव हटा सुखमय जिंदगी बनावे। छठी मैया के वरदान घर घर में पाया शीस, जन्म जन्म के बंधन तोरे हर जनी करे विश्वास। सांझ के अर्घ्य जब चढ़े सवेरे के उगते सूरजवा, मन के हर मुराद पूरा कर हे मैया तू राज करवा। पाँच दिन के बरतिया महिमा बा अनमोल, पानी बिना के उपवास बढ़ावतास के बोल। कौनो दुख नाही सतावे कौनो बाधा नाही आवे, माई के आशीष पावे के बाटे छठी मैया सबके भव से तरवे। चारों ओर जब सजे घाट दीप जलावे लोग, फूल माला से सजे थाल सबके चेहरा पर हो खुशी के योग। सुपवा में नारियल सजल केला सिंगारा गन्ना, छठी मैया के सेवा में लोगन के मनवा लागल बा धन्ना। छठ के परब पावन बा नदिया किनारे जमल मेला, भजन कीर्तन गावे लोग मन से भक्ति के बात कहला। छठी मैया के कृपा सब कर बिछल राह सजावे, सूरज देव के रोशनी जब उगता सूरज भगवान, चारों ओर उजाला हो जाला। भक्त के मनवा हर्षित बा सगरी कष्ट मिटा देला। छठी मैया से प्रार्थना सगर सुख दे हूँ अपार, सूरज देवता तोहर रोशनी सगरो जगत करे सुधार। ई गीत में छठी मैया बा सूरज देवता के महिमा के बखान कैल गइल बा। ई गीत जब गावल जाला त सबके मन में श्रद्धा आ भक्ति के भाव। सूरज देवता अर्घ देने आई। सूरज देवता की अर्घ देने आई, छठी मैया की गगन लगवले आई। साँझे के आरत आहो रे दिया बारी के, सूरज देवता के अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बसी सुहाई छठी मैया के कोरा में, छाई रे माई मिया में चढ़ के रे अर्घ देने आई। सूरज देवता के अर्घ देने आई।
मैया की आरती छठी मैया जय हो, सूरज देवता की जय हो, अर्घ्यों लेके आई हम छठी मैया की जय हो। सुख समृद्धि सबके अंगना में, रख लो कृपा अंधरवा में, छठी मैया की आरती गाई, मनवा में खुशी छाई हो। दिनकर देव के पूजा करे हमने हो जताई हो, अर्घ देव छठी मैया सभी के संकट हराई हो। छठी मई के कन्हैया रे ध्यान धरे ले सब सगुनिया रे, तू भी छठी मई रे अनहरिया में उजियारा हो रे सुखवा में। मन करे हमनी हो रे छठी मैया के गीत गावा रे, सूरज देवता के पूजा करा, घर आंगना खुशियाली लावा रे। अर्घ दी छठी मैया के सुख समृद्धि लेके आई रे, धरती अंबर झुके हो मैं सबके संकट दूर भगाई रे। ध्यान छठी मैया के लागल, सूरज देवता के पूजा भइले, अर्घ देके हम पावन भइल, छठी मैया के ध्यान हम लागल। ऊपर से बरसे किरण वारे, धरा पे हरियाली छावन वारे, सूरज देवता के किरण जगावे, छठी मैया के आशीर्वाद पावे रे। सांझ के अर्घ चढ़ाइले हम, सूरज देवता के गोद चढ़ाइले हम, सपने में छठी मई आईली रे, सुख शांति के बरखा करेले रे। सांझ के अर्घ चढ़ाइले हम, सूरज देवता के गोद चढ़ा। सूरज देवता की अर्घ देने आई, छठी मैया के ध्यान लगावने आई, सांझे के अर्घ और दिया बारी, सूरज देवता की अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बस सुहाई, छठी मैया के कोरा में छाई रे माई, नैया में चढ़ के रे अर्घ देने आई, सूरज देवता की अर्घ देने आई। अर्घ के बेरा आई हो माई, छठी मैया की हम भजन गाई, आशीष दी मुँह अंगना छाई, हमरा घर में होवे सुखाई। जय छठी मैया की आरती, छठी मैया की जय हो, सूरज देवता की जय हो, अर्घ्य लेके आई हम, छठी मैया की जय हो, सुख समृद्धि सबके अंगना में, रखल हो कृपा अंधरवा में, छठी मैया की आरती गाई, मनवा में खुशी छाई हो। दिनकर देव की पूजा करे हमनी हो जताई हो, अर्घ देव छठी मैया सभी के संकट हराई हो। छठी मैया के कन्हैया रे ध्यान धरिल सब सगुनिया रे, डूबी छठी मई रे अनहरिया में, उजियारा होवे सुखवा में, मन करे हमनी हो रे, छठी मैया के गीत गवावा रे, सूरज देव की पूजा करा, घर अंगना खुशियाँ लावा रे, अर्घ दी छठी मैया सुख समृद्धि लेके आई रे,
धरती अंबर झुके हुमाई, सबके संकट दूर भगाई रे। ध्यान छठी मैया के लागल, सूरज देवता के पूजा भई, अर्घ दे के हम पावन भई। छठी मैया के ध्यान हम लागल, ऊपर से बरस किरण वारे, धरा पे हरियाली छावन वारे। सूरज देवता के किरण जगावे, छठी मैया के आशीर्वाद पावे रे। सांझे के अर्घ चढ़ाइले हम, सूरज देवता के गो चढ़ाइले हम। सपने में छठी मैया आइली रे, सुख शांति के बरखा करली रे। छठ महिमा पार रे, हर घर में गूंजे जयकार रे। सूर्य देव के पूजा करेला, सुख समृद्धि के दरबार रे। मांगे ना खारे से वरदान, छठी मैया सुनो हमार पुकार रे। नैया के खेवन हार रे, हमके दे दी आपन प्यार रे। अर्घ के बेला में दियवा जरावे, मन से छठी मैया के बुलावे रे। सूर्य देवता के निहोरा करे, सबके मन के दुख दर्द हरावे रे। सूरज देव के अर्घ चढ़ावे, सुख समृद्धि के भेंट चढ़ावे। छठी मैया के ध्यान लगावे, सबके जीवन में ज्योत जगावे। उगता सूरज के अर्घ देवे, धन धन्य से घर भर देवे। छठी मैया के अर्चन कैले, धरती आकाश सब खुशहाल भइले। अर्घ के उगना सूरज देव अर्घ हम देबो ना, छठी मैया के महिमा बड़ी भारी हो, अर्घ हम देबो ना। छठी मैया तो हर महिमा न्यारी हो, 4 दिन के व्रत पे बलिहारी हो। कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसग्न टहर के देखल पियरी चूनरवा। सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। डूबे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अचरा में बना पैनी हम हो। सौगा ठेकुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी। संध्या बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख पैली हो। कांच के बासन में भरल गंगा जलवा, निसग्न तहर के देखल पियरी चूनरवा। सूरज के किरणवा दौड़ल अइले हो, संसार में चारों ओर उजियाले हो। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। ओ सूर्य देवता हमरो कष्ट हरो ना, सुख संपत्ति के हमरे द्वार भर दो ना। तोहरे बिना जिंदगी अधूरा लागे हो, स्नेह के रोशनी से सब भरती हो ना। डूबे सूरज के अर्घ देनी हम हो, छठ मैया के अचरा में पनाह पैनी हम हो।
चौगा ठेकुआ कच्चा दूध भर ले बाटी, छठी मैया से हम मांगत निछावर जिंदगी। संधा बिहाने जे अर्घ दे हली हो, मैया के चरणवा में सुख परती हो ना। सूरजवा के उगते ही अर्घ दी ही हो, भाई बहन सब मिलके पूजा करबो हो। नदी किनारे सगरी परिवार जुटल हो, छठ मैया के आरती में सब रमा गईल हो। गुड़ गेहूं से बने प्रसाद, सूरज देवता अर्घ देने आई। सूरज देवता के अर्घ देने आई, छठी मैया की गदर गदर ले आई। साझे के आरत आहोरे दिया बारी थे, सूरज देवता के अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बसी सुहाई छठी मैया के कोरा में, छाई रे माई मैया में चढ़ के रे अर्घ देने आई। सूरज देवता के अर्घ देने आई। अर्घ के बेरा आए हो माई, छठी मैया के हम भजन गाई। आशीष दी हो अंगना छाई, हमरा घर में होवे सुखाई। जय छठी मैया की आरती, छठी मैया जय हो। सूरज देवता की जय हो। अर्घ्यों लेके आई हम, छठी मैया की जय हो। सुख समृद्धि सबके अंगना में, रखल हो कृपा अंधरवा में। छठी मैया की आरती गाई, मनवा में खुशी छाई हो। दिनकर देव के पूजा करे, हमने हो जताई हो। अर्घ दे गए छठी मैया, सभी के संकट हराई हो। छठी मई के कन्हैया रे, ध्यान धरे ले सब सगुनिया रे। तू भी छठी मई रे कन्हरिया में, उजियारा हो रे सुखवा में। मन करे हमनी हो रे, छठी मैया के गीत गावा रे। सूरज देवता के पूजा करा, घर आंगन खुशियाली लावा रे। अर्घ दी छठी मैया के सुख समृद्धि लेके आई रे। धरती अंबर झुके हो, मैं सबके संकट दूर भगाई रे। ध्यान छठी मैया के लागल, सूरज देवता के पूजा भइले। अर्घ दे के हम पावन भइल, छठी मैया के ध्यान हम लागल। ऊपर से बरसे किरण वारे, धरा पे हरियाली छावन वारे। सूरज देवता के किरण जगावे, छठी मैया के आशीर्वाद पावे रे। सांझ के अर्घ चढ़ाइले हम, सूरज देवता के गोद चढ़ाइले हम। सपने में छठी मई आईली रे, सुख शांति के बरखा करेले रे। सांझ के अर्घ चढ़ाइले हम, सूरज देवता के गोद चढ़ा। जय छठी मैया, जय छठी मैया। पवन हो चली उठे गंगा मैया, सुन
अरज मोरी है छठ मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। सूरज देव के अर्घ चढ़ावले, घाट पे सज गई सुंदर रेखा, हाथ में नारियल अर्घ सजावले, जल में दीपक अर्पण कैले। सूरज देव के अर्घ चढ़ावले, कोसी के भरल करे फुलवारी, भरे भरे के कोसी मैया, धूप बत्ती के सुगंध प्यारा, सुन छठी मैया हमरी पुकारा, जय छठी मैया, जय छठी मैया। सुथरी नारी का सजल कलेवा, साड़ी में सुंदर नारी सज के, मांग भरल चेहरा चमके, छठ मैया के गीत गावे, भक्ति में लीन होके हर मन झूमे। चारों ओर छठ के महिमा बढ़ाई, पर्वत से लेकर गंगा किनारा, हर मन में भक्ति के प्यारा प्याला, हर घर में गूंजे छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। उगते सूरज के नमन हो, जब सूरज निकले आसमान में, जल उठेगी हर घाट किनारे, उगते सूरज के नमन हो, मांगे सब जन कल्याण हो। पिया के संग पियारी का सपना, संग संग चलल पियारी, जले गावे मन की दुख हारी, मांगे सुहागिन के सौभाग्य पारा, जय छठी मैया, जय छठी मैया। धरती आकाश से आशीष मिलेवा, आकाश से बूंद बूंद हरित होवे, धरती महके हर फसल हो धाने, ओ छठ मैया तो प्रसाद भेजवले, जय छठी मैया, जय छठी मैया। गंगा मैया के तरंग से बहे आशीर्वाद, गंगा मैया के धार निर्मल है सारा, बहे तरंग से बंधन तोड़े, सब दुख दर्द हर ले मैया। शक्ति के दियो हमको वरदान मैया छठी, तू वरदान दे, दुख पीड़ा सब दूर हो जाए, सुने अर्ज भक्तन के पुकारा, जय छठी मैया, जय छठी मैया। उगते सूरज के नमन हो, जब सूरज निकले आसमान में, जल उठेगी हर घाट किनारे, उगते सूरज के नमन हो। छठी मैया के स्वागत में सच के सबर के हम तोर दर पर आई, छठी मैया तू ही प्रयास लगाई, अर्घ के थाली में हम पूजा करें, सुन ला मैया हमार दिल के बात कहे। जय छठी मैया जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। सूरज उगेला किरनिया मुस्काई, छठी मैया के कृपा पर से सगरी जग झिलमिलाई। गंगा जमुना के जलवा में सुहानी छवि, बांस के सुख में फल फूल सजे हर खुशी।
जय छठी मैया जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। सूरज उगेला किरनिया मुस्काई, छठी मैया के कृपा पर से सकरी जग झिलमिलाई। गंगा जमुना के जलवा में सुहानी छवि, बांस के सुख में फल फूल सजे हर खुशी। जय छठी मैया जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। संध्या के समय जब घाट पर हम आवे, सच्चे दिल से मैया के अर्घ चढ़ावे। कर जोड़ी विनती करी हम सारी, हमर दुख दर्द दूर कर तू भाई। जय छठी मैया जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात। ही बांस के बहंगिया सजाई, नदी के किनारे पर आरती गाई। हर दिल में प्रेम श्रद्धा और आस्था, छठी मैया तू ही तो हमारा सच्चा रास्ता। जय छठी मैया जय सूर्य देवता, अच्छी पूरा होई सबके मन के बात।